Good morning students. This is worksheet number 44 for class 10th. तो बच्चों एक वर्कशीट आपकी पहले भी इस चैप्टर से आई थी जिसमें आपको स्टार्टिंग की स्टोरी बताई थी, द थीफ स्टोरी वाली। तो आज उसी का ही आपका चैप्टर आगे कंटिन्यू हुआ है। तो ध्यान से सुनेंगे कि आज इसमें आपको क्या करना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे इस पैसेज के और उसके बेस पर फिर आपको उसके आंसर्स देने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से मैं रीड करके दिखा रही हूँ आपको। There is a small time thief, Hari Singh, who befriends a struggling author Anil in the plans of making a steel. तो एक हरी सिंह नाम का चोर होता है जो कि अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है, जो कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर है। वो उसके घर में चोरी करना चाहता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। तो धीरे धीरे अनिल के मन में हरी सिंह के प्रति ट्रस्ट आ जाता है, विश्वास पैदा हो जाता है। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू रॉब अनिल। लेकिन जो हरी सिंह होता है वो एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा होता है कि वो अनिल को कब लूट ले। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज़ टू गो अवे फॉर एवर। पैसे चुराने के बाद वह उससे हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहता है। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम। लेकिन एक अंतरात्मा उसको रोक लेती है। एंड ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। और वो वापस अनिल के पास लौट आता है क्योंकि वो एक सम्मान भरी ज़िंदगी जीना चाहता है। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट हरी सिंह विद ओपन आर्म्स। तो अनिल उसको ये नहीं दर्शाता है, ये नहीं दिखाता है कि वो उस इंसिडेंट के बारे में जान गया है और उसको वापस अपने घर में रहने के लिए जगह दे देता है। Thus, a well-intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path. तो इस तरीके से एक अच्छे और सच्चे इंसान ने एक टीनेजर को रिफॉर्म करना, उसको सुधारने का जिम्मा संभाला और उसको सही रास्ते पर वो कैसे लेकर आया। तो आगे की स्टोरी हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या हुआ। तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है यहाँ से, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तो अनिल जो था वो शांति से सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब उसके हाथ गद्दे के नीचे घूम रहे थे। जो हरी सिंह था वो उसके नोट को ढूंढ रहा था कि वो जो आज नोट लेकर आया था, उसकी मैगज़ीन एक पब्लिशर ने ख़रीदी थी, उसकी बुक बिकी थी, तो उसके कुछ उसको पैसे मिले थे आज। तो उन्हीं पैसों की गड्डी उसने लाके गद्दे के नीचे रख दी थी। तो वही उसको ढूंढ रहा था। व्हेन आई फाउंड दैम, तो जब उसको वो पैसे मिल गए, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड। तो उसने वो अपनी ओर बिना किसी आवाज़ के खींच लिए। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो मैं थोड़ा सा चौंक गया था उस टाइम और क्रॉल करते हुए यानी कि घुटनों के बल चलते हुए मैं रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. तो जैसे ही मैं रोड पर आया मैंने भागना शुरू कर दिया। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. तो मैं थोड़ा रुका, धीरे धीरे चलने लगा, फिर मैंने पैसे गिने। तो 50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. तो इतने पैसे में करीब मैं एक हफ़्ते या 2 हफ़्ते तक बहुत ही अच्छे अरब इंसान के जैसे मैं जी सकता था, जिसके पास बहुत सारे तेल के कुएँ हों। तो बहुत अच्छे से मैं जी सकता था। When I reached the station, the Lucknow Express was just moving out. तो मैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन थी वो निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, उसको स्पीड में चलना था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। तो मुझे किसी ना किसी डब्बे में ऐसे भाग के चढ़ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड। लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। पता नहीं क्या हुआ, क्या रीज़न था, मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने दूर जाने का जो मौका था मेरे पास वो मैंने गंवा दिया। When the train had gone, तो जब वो ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात को कहाँ पर गुजारूँ। The only person I knew really well was the man I had robbed. सिर्फ जिस इंसान को मैं अच्छे से वहाँ जानता था वो वही इंसान था जिसको मैंने आज लूटा था। तो यानी कि वो अनिल था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, तो सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर। अपने
चोर के इस छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मैंने अपने इस करियर में उन लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया था जिनका कुछ सामान चोरी हो जाता है या खो देते हैं वो अपना सामान। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी होते हैं वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। जो धनी आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब आदमी होते हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो यही हमारी किस्मत में होगा। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। कि अगर उसको पता लग गया कि मैंने उसके घर में चोरी की है, उसके पैसे चुराए हैं, तो वो उदास हो जाता। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खो जाने के डर से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसका जो भरोसा टूटा है उस चीज़ से वो दुखी हो जाता। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। तो मैंने अपने आप को एक मैदान में खड़ा हुआ पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। जो रात थी बहुत ठंडी थी। इट वॉज़ अर्ली नवंबर का महीना था, नवंबर की स्टार्टिंग थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और हल्की हल्की हवा चल रही थी तो उससे और बेचैनी मुझे हो रही थी। सून इट वॉज़ रेनिंग क्वाइट हैवीली। तो अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने उन नोट्स के बारे में सोचा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। वो बारिश में बुरी तरह से भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। मॉर्निंग में वो मुझे ज़रूर 2 या 3 रुपये दे देता सिनेमा देखने जाने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास सब कुछ है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स। मैं उसका खाना नहीं पका सका। रन टू द बाज़ार। मैं उसके लिए बाज़ार नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। और मैं अब उससे पूरे सेंटेंस भी लिखना नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैंने तो ये सब चीज़ें अपनी उस चोरी करने की एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल ही गया मैं कि मेरे लिए वो कितना कुछ कर रहा था और मैंने वो सब कुछ गंवा दिया है। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाता हूँ तो मैं इस छोटी मोटी ये जो चोरी मैं करता हूँ तो मुझे और ज़्यादा उससे पैसे मिल सकते हैं, मुझे फ़ायदा हो सकता है। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। सिर्फ मुझे आगे पढ़ने और लिखने के लिए। अब देखिए थर्ड वाला क्या पार्ट है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो मैं बहुत नर्वस था और जल्दी से मैंने अपने उस रूम में पहुंचा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब किसी के घर में चोरी करना आसान होता है, किससे कि हम उसके पैसे को बिना जाने, मतलब बिना उसका पता लगे हम उसको वापस वहीं रख दें। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने चुरा तो लिए थे, अब वापस उसी जगह पर सेफ़ रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। तो मैं धीरे से उसके बेड के सिरहाने के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और मेरे हाथ नोट के साथ आगे बढ़ गए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तो मैंने अपने हाथ गद्दे के अंदर डाले और वहाँ पे नोट रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो मैं सुबह थोड़ा लेट उठा, तो जब मैं उठा तो तब तक अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। तो मेरा हृदय जो था, मेरा जो दिल था वो एकदम से सन्न रह गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि शायद मेरी चोरी का पता लग गया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन। उसने बताया कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब से तुम रेगुलरली, मैं तुम्हें सैलरी दिया करूँगा, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स डे। तो मेरी अंतरात्मा थोड़ी सी जाग गई
तो जब मैंने उस नोट को अपने हाथ में लिया तो मैंने देखा कि वो अभी भी रात को जो बारिश हुई थी उसकी वजह से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अब उसने मुझे कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। उसे पता तो था लेकिन ना तो उसके होठों ने कुछ कहा और ना ही उसकी आइज़ ने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने अनिल को बहुत ही अच्छी स्माइल दी। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो जो स्माइल थी वो बिना किसी एफ़र्ट के निकल गई अचानक ही। मैं इतना खुश हो गया उसको देखकर कि कितना भरोसा है उसके मन में मेरे लिए। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो देखिए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो नरेटर है, नरेटर यहाँ पर कौन है, जो हरी सिंह है, जो चोर है, तो वो स्टेशन पे क्यों जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन। और वो ट्रेन पकड़ने में क्यों उसको हिचकिचाहट होती है, वो क्यों नहीं चला जाता ट्रेन पकड़ के वहाँ से। थर्ड क्वेश्चन वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। जो स्पीकर है यानी कि जो हरी सिंह है वो प्लेटफॉर्म पर अकेला क्यों खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डज़ ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। उसने लोगों के अलग अलग रिएक्शंस कैसे बताए हैं जो जिनको रॉब कर लिया जाता है, जिनको लूट लिया जाता है, उन लोगों के रिएक्शंस उसने कैसे बताए हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक। वो वापस क्यों आ जाता है और वो अनिल के पैसे वापस क्यों रख देता है, इसका रीज़न बताएंगे यहाँ पर। फिर सिक्स क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर्स हार्ट सिंक। जो नरेटर था उसका हार्ट एकदम से क्यों सिकुड़ जाता है, वो क्यों ऐसे एकदम से शॉक हो जाता है। फिर सेवेंथ क्वेश्चन ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट, व्हाट डिड ही नो। उसे पता था लेकिन ना तो उसके होठों ने कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। तो यहाँ पर ही कौन है, किसके बारे में बात हुई है यहाँ पर, और उसको क्या पता चल गया था। तो ये आंसर्स आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के देने हैं। उसके बाद देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इंटोनिम ऑफ। इंटोनिम का मतलब अपोजिट, तो आपको अपोजिट बताना है। क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका, तो इसका इंटोनिम क्या होगा, फेयरली या डेजर्टेड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका इंटोनिम यहाँ पर क्या आएगा, तो आप इसमें डेजर्टेड लिख देंगे, एकांत जो अकेला होता है। फिर सेकंड है हिड। हिड का मतलब छिपाया, तो इसका क्या होगा, शोड या रोज़। तो आप इसमें से जो भी आंसर सही होगा उस पर टिक कर देंगे। फिर 10th क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। रिवील्ड, तो इसका शोड या स्माइल्ड। फिर सोल है, सोल का मतलब आत्मा होती है, तो ये अपीलिंग होगा या स्पिरिट्स होगा। ये वर्ड आपका आया था स्पिरिट वहाँ पे कि उसकी आत्मा जाग जाती है, तो यहाँ पर आप स्पिरिट कर देंगे। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट है, बहुत ध्यान से आप इसको रीड करेंगे। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको चैप्टर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं और आज आपको ये सब कंप्लीट करके सबमिट करना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।